मैडम, हमारा सामना किसी ऐसे वैसे सीरियल किलर से नहीं हो रहा है। ये कातिल बहुत ही शातिर है और बहुत खतरनाक भी। इंसानी दिमाग को काबू में करना उसे बहुत अच्छी तरह आता है। अब वो चाहे पुलिस वाला हो या वो मेट्रो वाली लड़की। बहुत खूब अनवर, ग्रेट जॉब डन। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। हम अब इस केस पर काम नहीं कर रहे। इतना ही नहीं अनवर, जरा सोच कर देखो, इस शहर में कितने सारे साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स होंगे। यहाँ हजारों लोगों ने हिप्नोटिक स्किल्स की पढ़ाई की होगी। एक एक से जाकर पूछना, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनवर। पर हाँ, जानकारी होना अच्छी बात है। नई टीम के साथ ये डिस्कस कर लो। आई एम हेल्पलेस। देखा जाए तो मैडम की बात सही है। शहर में तो कई साइकियाट्रिक एक्सपर्ट्स होंगे और यकीन मानो हर घर में हर दूसरा आदमी रोज सोने के लिए नींद की गोली लेता होगा। चीयर्स। दरअसल मैं तुम्हारी तहकीकात पे शक नहीं कर रहा हूं अनवर, लेकिन इस केस में हमें कोई ऐसा ठोस सबूत चाहिए जो हमें सीधा खूनी तक पहुंचाए। देखो अनिल, शिल्पकार ने हमें जो बात बताई उससे तो यही लगता है कि एक और पुलिस वाले पर हमला तो जरूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उतनी नहीं है। क्या होगा अगर उसके बाद भी वो रुका नहीं तो? ये भी तो हो सकता है कि पुलिस वालों को मारने के साथ साथ वो आम लोगों को भी मारने लगे। लेकिन हम करें तो क्या करें? केस हमारे पास था, तब तक हमने पूरी कोशिश की। और कुछ हो ना हो, ऊपर वाला कुछ चमत्कार कर देता तो केस सुलझा लेते। इस केस में तो भगवान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। पापा, ये घूम नहीं रहा है। ऐसे नहीं बेटा। हाँ। और देखा? तुम दोनों की फोटो देखो कितनी अच्छी आई है। देखो। है ना बेबी? दिखाओ। तुम्हें भी ऐसे करना है? हाँ? हाँ। मैं सिखाऊं? ये देखो, ऐसे पकड़ो और इजी है ना? करो। कुछ पता चला? बस वही चेक कर रही हूँ। हजारों केसेस और फोटोज पड़े हैं। अगर कोई और डिटेल्स दे सको तो। मैंने एक फोटो में देखा था एक मुजरिम ऐसे ही स्पिनर के साथ पोज दे रहा था। अपने रिकॉर्ड में फिजिट स्पिनर सर्च करो। ओके। नहीं अनवर, ऐसी कोई भी फोटो नहीं है। शायद कोई और नाम होगा। एक मिनट, मैंने सिर्फ अपने जिले में ही चेक किया है। मैं दूसरे जिलों में देखती हूँ। हाँ प्लीज देखो। एक केस मिला है। रुको, फिजिट स्पिनर। आगे बढ़ो। हाँ, साइमन मंचूरन, पिता का नाम जॉर्ज मंचूरन। रुको, ये बात है 22/9/2012 की। थिरुविला शहर की कुट्टूर पंचायत में रहने वाले जॉर्ज मंचूरन और एना मंचूरन का बेटा साइमन मंचूरन। बचपन से ही साइमन ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। उसने यूके में रहकर अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी की और फिर इंडिया वापस लौटा है। वो अपना ज्यादा वक्त एक बंद कमरे में अपने कंप्यूटर के साथ बिताता था। एक दिन साइमन के पिताजी जॉर्ज मंचूरन को पता चला कि साइमन उनके डेबिट कार्ड से पैसे चुराकर डार्क वेब पर लोगों को बेरहमी से मारने और टॉर्चर करने के वीडियोस देखा करता था। तुम्हें क्या हो गया है साइमन? तुम्हारे पिताजी बता रहे थे कि तुम आजकल बड़े उल्टे सीधे वीडियोस देखते रहते हो। साइमन के पिता ने अपने बेटे की दिमागी हालत को सुधारने की बहुत कोशिश की। कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को किसी ने बताया कि जॉर्ज और उनकी बीवी काफी दिनों से चर्च नहीं आए थे और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये जॉर्ज मंचूरन का घर है? जी सर।
तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो दोनों तो अमेरिका गए हैं सर। वापस कब आएंगे? वो तो नहीं पता सर, शायद 1-2 साल बाद। फोन स्विच ऑफ आ रहा है लेकिन। उन्होंने नंबर चेंज किया होगा, इसीलिए स्विच ऑफ आ रहा है। तुम क्या करते हो? मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ सर। नौकरी नहीं करते? ढूंढ ही रहा हूँ। कोई और नहीं है क्या घर पर? नहीं सर, यहाँ मैं अकेला ही हूँ। प्रीति, मुझे लग रहा है यही है। एक काम करो, चेक करो कि ये इस वक्त कहाँ है। साइमन मंजूरन, जिसे पूजापुरा जेल में आइसोलेटेड सेल में रखा गया था, वो 12 नवंबर 2018 के दिन जेल में आग लगने की वजह से मारा गया। इंक्वायरी चल रही है। अनवर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब ये केस तुम्हारे पास था तो तुमने इस केस को और बिगाड़ दिया था। अब ये मेरा केस है, समझे? सर, ये साइमन अब भी... अरे ये तो मर चुका है, तुम ही ने कहा था ना मुझे। देखो बात को समझो, मैं इस लीड पर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो, मुझे और भी कई काम है। सर, साइमन मंजूरन जैसा कोई आदमी जो डार्क वेब और हैकिंग करने में बहुत माहिर है, केस में जरूर उसका कोई कनेक्शन है। और मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि साइमन मंजूरन की मौत की खबर झूठी भी हो सकती है। आप अपना काम करिए। इस केस को सुलझाने के लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। सुनो प्रदीप, साइमन मंजूरन की जो केस फाइल है वो मुझे चाहिए, जल्द से जल्द। सर। एंड्रयू, अपना सामान उठा लो। मुझे नहीं लगता कि इस केस में मुझे अब तुम्हारी कोई मदद लगेगी। सर, वो लोग मेरी फायरवॉल पे 2 बार हमला कर चुके हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी पुलिस सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे साले। मुझे बस एक सुराग चाहिए और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अब तो मेरी इज्जत का सवाल है। एक और मूर्ति बची हुई है ना? इस चेहरे को देखो, शायद तुम्हें कुछ पता चले। ये देखो, साइमन मंजूरन अपने माँ बाप को मारा है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले ही जेल में इसकी मौत हो गई, लेकिन मैं नहीं मानता। सर, ये तो... क्यों, क्या हुआ? सर, ये यही आदमी नहीं है? लगता है चाची 420 बन के हम सबको घुमा गया। घुमा नहीं गया, बल्कि अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया। एक काम करो, ये दोनों फोटोज मुझे मेल करो जल्दी। ओके सर, मैं चलता हूं। सर। अनवर, आप क्या? सर, एक जरूरी बात करनी है। मैं सही था, साइमन मंजूरन अब भी जिंदा है सर। मेट्रो में जो लड़की थी वो यही है, देखिए सर। साइको साइमन जिंदा जरूर था, लेकिन सिर्फ 3 घंटे पहले तक। क्या? ये केस क्लोज हो चुका है। वो आज सुबह ही मर गया। डियर पुलिस, जो खेल मैंने शुरू किया था मैं ही खत्म कर रहा हूँ। इस खेल में ऐसे कई राज हैं जो आप ढूंढ नहीं पाए। अब वो राज मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे। इस खेल में अब वो मजा नहीं रहा। फाइनल स्कोर 4-2।
हम जीत गए, साइमन और अरविंद। साइमन और अरविंद मिलकर पुलिस ऑफिसर्स को किडनैप कर रहे थे। वो दोनों कई सालों से मानसिक रोगी थे। अरविंद ने बिना किसी वजह के अपने पड़ोसी को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे मेंटल हेल्थ सेंटर भेज दिया गया था। उसकी अपने बच्चों से भी खास नहीं बनती थी। और फिर तकरीबन 6 महीने पहले साइमन अरविंद की ही बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर एक नकली नाम से रहने लगा। साइमन जानता था कि अरविंद भी एक मानसिक रोगी है, इसलिए उसने उसका फायदा उठाया। और उस शिल्पकार ने जो उन आदमियों का हुलिया बताया था, वो इन दोनों से मैच कर रहा है। और जब उन्हें लगा कि वो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने खुद को शूट कर लिया। तो ठीक है अनवर, चलता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। बाय। मिलते हैं, बाय। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ये बताने के लिए बुलाई है कि हमने इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस को सॉल्व कर दिया है। 2 लोग जिनकी पुलिस से दुश्मनी थी, साइमन मंजूरन और अरविंद कारदा, ये दोनों मानसिक रूप से बीमार थे और इस केस के मुख्य आरोपी। साइमन मंजूरन, जिस पर पहले से ही एक केस चल रहा था, कुछ समय से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था, क्योंकि उसने कई साल पहले बड़ी बेरहमी से अपने माँ बाप का खून किया था। ये आखिरी बॉल पे बैटिंग करने आया, छक्का मारा और इस केस को क्लोज करके मैन ऑफ द मैच बन के चल दिया। तो इसमें हमारा क्या किरदार था? मैम, नहीं अनिल, मुझे अभी भी इस केस में कोई गड़बड़ लग रही है। वो दोनों जो मर गए, साइमन और उसका पागल दोस्त, उनके मानसिक रोग की सबसे बड़ी खासियत थी उन दोनों का अहंकार। ऐसे लोग खुद से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते। ऐसे लोग कभी खुदकुशी नहीं करते। उनको पकड़े जाने का डर होता तो वो कोई रास्ता निकालते। सर, पुलिस साइको साइमन तक पहुंच पाई, क्या उसका श्रेय क्रिमिनोलॉजिस्ट अनवर हुसैन को भी जाता है? देखिए, सबसे पहले हमें आईजी सर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको सवाल करने का मौका मिलेगा। मैं तुमसे कुछ कहूं अनवर? तुम इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। देखो, इस केस का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते हो, इसका बुरा मत मानो। ठीक है, होता है। मानता हूं मैं ऑब्सेस्ड, लेकिन हर बार मैं सही था और इस बार भी हूं।